तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल के मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस क्वेश्चंस वाली। उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन। 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं पहले। एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपये 82 पैसे की राशि है। वह रुपये 74 और 35 पैसे जमा करने और 50 रुपये और 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने खाते की राशि से 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। कि मान लीजिए पहले उसके पास 100.82 रुपीज थे अकाउंट में, और उसके बाद उसने क्या किया है ना, 74.35 इतना डिपॉजिट कर दिया है और 50.17 निकाल लिया है। तो जो भी रेस्ट अमाउंट रहा होगा उससे ही तो वो चॉकलेट खरीद रहा है। तो सीधी सी बात है, खरीदने के बाद जितनी भी चॉकलेट मिलेंगी वो क्या होगा, वो नंबर जो अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना 5 से, है ना। तभी तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकलेगा। यानी कि जो भी आंसर में 5 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो एक ही आपका मल्टीपल है 5 का, दैट इज 25। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। तो आपको बता दें, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13 कौन सा होगा आपका, 104। और इसको जब आप डिवाइड करोगे, किससे, इसको आप डिवाइड करोगे 16 से, तो 6 टाइम लगेगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर आएगा 8। तो इसमें ऑप्शन मिस हो गए हैं, आप देख लेना, इसमें जिस भी ऑप्शन में क्या रहेगा, 8 रहेगा, वो सही हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि 6561 का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। तो सबसे पहली चीज तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा कि √6561, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि कैसे वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, ये या तो ये 1 का स्क्वायर रहा होगा या फिर 9 का स्क्वायर रहा होगा। तो दो नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, इनका यूज करना है। इसके बाद ये पेयर आपको देखना है 65 वाला। ये 65 वाला जो पेयर है, इसको देखो, ये 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। ठीक है, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलेगा 72। 72 जो है आपका 65 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो नंबर आपको जो लेना है वो लेस वाला लेना है। ठीक है, कौन सा लेना है, 8 वाला। तो आपका ये टेंस वाला नंबर मिल गया 8। ठीक है, और अगर इधर वाला नंबर आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो उधर वाला भी नंबर भी आपको क्या लेना है, स्मॉलर लेना है। तो आपको नंबर यहाँ से 1 पिक कर लेना है। ठीक है, और आपका रिजल्ट आ गया 81। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया है 81। फिर कह रहा है कि इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा, और 81 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए की धनराशि है। 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 रुपए की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको मैं बता। तो सबसे पहला अमाउंट है आपका 86.54। फिर जो डिपॉजिट किया है उसको आपको सम करना होता है, तो कितना जमा किया, 55.31 जमा किया, और कितना आपने निकाला, 84.33।
आप इसमें डिजिटल सम वाला फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है, वो ट्रिक अच्छा काम करेगा। तो 5 और 4 9 0 हो गया, 8 और 6 14 होता है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला 5 5 10 3 13 और 1 14, 4 और 1 5 होता है आपका, माइनस 8 और 4 12 हो गया, 12 3 15 15 3 18 और 8 1 9 इट मींस 0। तो और 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाता है, और 10 में 1 प्लस 0 1 होता है। तो ऑप्शन में जाएंगे देखेंगे किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, 57 है आपका और 0.52 है, इसमें 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 और 5 19, ठीक है। 1 और 9, और 1 और 9 को जब करेंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 0 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल निकालना है आपको। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम सभी को पता है कि 11 से अगर विभाजित होने वाली है तो 11 के मल्टीपल में होगी। तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि अगर हमने क्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या, है ना। सही से करके बताता हूँ, चलिए हाँ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो कि क्या हो, 11 से पूरी तरह विभाजित हो। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज divisible by 11। तो 11 का आप मल्टीपल देखो, अगर हमको 11 को लिखना है 4 डिजिट में तो 11 इंटू क्या आप रहा है 1100 आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करो 11 को, ठीक है, 90 से कर दो तो कितना हो जाएगा 990, ठीक है। तो 990 आपका आ गया है। अब अगर आपको पहला केवल 4 डिजिट तो 3 डिजिट में मिल रहा है, इसमें आप अगर क्या करो 11 ऐड कर दो तो आपको जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा 1001 मिल जाएगा। तो ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, यही आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का, जो क्या होगा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया पहला वाला नंबर। सेकंड वाला ऐसे ही आपसे कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की जब निकालेंगे 13 से डिवाइड होने के लिए, आप इसको भी वैसे ही मैनर में करो, 13 इंटू आप 80 करो तो आपको 104 मिलेगा, ऐसा। अब आपको इससे छोटा नंबर मिल सकता है क्योंकि कितना है 1040। तो आप देखो 40 में 13 के कितने पेयर निकल सकते हैं, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो है ना 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना निकल के जाएगा 39 माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको 1001, यहाँ से भी आसानी से मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है ये जो दोनों नंबर आए हैं इनके नंबर्स का सम करना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 और 1 इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 1 और 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2, और 2 इंटू 2 करोगे तो आप आंसर क्या मिलेगा 4। तो आपका आंसर जो है आ रहा है 4 और वो है आपका ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या दी हुई है, ये दिया हुआ है 24,700 और ये आपका एक लेटर मिसिंग है और 8 है, 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है। जो 44 है नंबर आपका, ठीक है, 44 नंबर जो है उसका फैक्टर कर लेना है 4 इंटू 11। तो जो ये नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और
11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि आपका जो नंबर है 2478, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, है ना, 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए और 11 के भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन में देखो पहला आपका है 1, अगर हमने 1 लिया तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, इट मींस ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 लेंगे तो ठीक है ये हो सकता है, 3 लेंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर 4 लेंगे तो भी पॉसिबल है, यानी कि दो वैल्यूज पॉसिबल है इसमें, 2 और 4। ठीक है, किसके लिए, 4 के लिए। अगर हमने 4 लिया है तो इसमें 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कौन सा, 4 के लिए एक तो आपका 2 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। अब देखो 11 से, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करो और जो ऑड प्लेस के नंबर्स हैं उनको ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने मार्क कर लिया है अलग अलग। अब आप 2 प्लस 7 9 हो गया, 9 प्लस 8 17 हो गया। अब आपको क्या लेना है ना, इवन प्लेस वाले, तो 4 और यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे 4 और प्लस एक्स ये कर देना है। फिर उसके बाद माइनस करना होता है, तो 17 माइनस 4 माइनस एक्स, यानी कि 17 माइनस 4 करेंगे आप तो आपको 13 मिल जाएगा और 13 माइनस एक्स करना है। ठीक है, तो 13 माइनस एक्स क्या किया जाए कि आपको क्या मिल जाए, 11 का डिविजिबल नंबर मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना है, तो 13 -2 करेंगे तो क्या 11 मिल जाएगा और वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा नंबर। तो आप देखो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आपको चाहिए 2, ठीक है, तो 2 के लिए क्या 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको टैकल करने की 4 वाले को जरूरत ही नहीं है, आपका काम 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ही चल जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 256 का वर्गमूल तो सभी को पता होगा 16 का होता है, ठीक है ना, 20 तक तो आपको इसको याद ही करने होते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। तो ये 16 हो गया, इंटू कह रहा 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, फिर कह रहा है इसका भी आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, आंसर क्या आएगा 8। तो आपका जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपए 53 पैसे की राशि है, 67.14 जमा करने और 67.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। भाई जो रुपए हैं उसके पास ये हैं और उसके बाद जो डिपॉजिट करेगा वो ऐड कर देंगे, हमने ऐड कर दिया, और जो क्या करेगा निकालेगा उसको माइनस कर देना है, माइनस कर दिया। अब फिर वही हम डिजिटल सम वाला ट्रिक लगाएंगे और आसानी से चेक कर पाएंगे आंसर। तो 9 को 0 मान लिया, 5 3 8 हो गया, 7 और 6 13, 1 14 4 18, 8 1 9, तो ये आपका 0 6 1 7 7 7 14, 14 का मतलब क्या हो गया 4 1 5, तो 8 में 5 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, -5 तो 3। अब देखो अपने ऑप्शन में आ जाओ, 8 और 6 14, 14 और 1 15 और 5 20, तो इसका आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी वाले पे आ जाओ, 8 और 7 15 5 21, 21 हो जाएगा, और 21 का नंबर जो होता है 21 में लिखेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। देखिए आपका आंसर मैच कर गया, तो आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है,
देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। तो आप देखो, सबसे सीधी सी बात तो पूछ रहा है कि आपको एक नंबर बताना है जिनका योग क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और गुणनफल क्या है 64 है। तो गुणनफल अगर आप लेना चाहो तो x और x, ठीक है, क्या होना चाहिए 64। तो आप देखो सीधा सीधा कर सकते हैं, 64 कर लेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64, तो x की वैल्यू रूट 64 और 8 आ जाएगा। तो 8 और 8, ठीक है, आपसे कह रहा था क्या, न्यूनतम योग, तो 8 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा बात, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। यानी कि वो कह रहा है कि 1200 को किस नंबर से गुणा कर दें, वो छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिससे ये क्या बन जाए, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसान है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 1200 को लिख सकते हैं 12 इंटू 100। अब आप देखो 12 के जब फैक्टर करोगे, 2 टू जा 4 3 जा 12, और ये 100 का आपको पता है इसका रूट क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि इसके फैक्टर 10 इंटू 10, एक पेयर ऐसे बन जाएगा, एक पेयर यहाँ बना, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इट मीन इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।